उसके बाद आती है हमारी सब्जियों की बारी। तो नेक्स्ट है ये ब्रोकली, 200 रुपये का धनिया। कैन यू इमेजिन, 100 ग्राम धनिया 200 रुपये का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी शाम के बज गए हैं 7, तो मैं अपना व्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ 7 बजे। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मुझे वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने मुझे बोला था कि मेक अ व्लॉग ऑन ग्रॉसरी, तो उसकी डिमांड पे मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। तो बाय चांस आज मेरा ग्रॉसरी डे था, तो बस मैं अभी अपनी ग्रॉसरी लेके आई हूँ। मुझे घर आए 2 घंटे हो गए हैं। हाँ, तो बस मैं अपनी ग्रॉसरी अभी कार से निकाल के लेके आती हूँ और फिर मैं वो व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो ये जो आज का व्लॉग है, मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे हम वीकली ग्रॉसरी कैसे लेते हैं एंड क्या हमारे एक्सपेंसेस है ग्रॉसरी के। तो बस मैं अपना कार से सामान निकाल के ले आऊँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ आपको दिखाना। तो प्लीज़ बने रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और चीनी मिनी भी मैं दिखा देती हूँ, वेट, चीनी मिनी भी दिखाऊंगी। Since my hair got cut and dyed, and I've had 7 days. हम लोग यहाँ पे वीकली ग्रॉसरी बाय करते हैं। तो मैं आज आपको सारा अपना ग्रॉसरी हॉल दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या लिया है और हमारे कितने एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे ग्रॉसरी के। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरी ग्रॉसरी रिसीट। तो देख लो कितनी लंबी है। तो ये मैंने आज जो ग्रॉसरी बाय करी है उसकी रिसीट है। तो अब मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी और मैं आपको उसका प्राइस भी बताऊंगी। ये देख लो, मेरा सामान देख लो सारा। तो मैं अब अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ और मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि क्या चीज़ मुझे कितने की पड़ी है। तो सबसे पहले ये चिप्स का पैकेट। ये चिप्स का पैकेट जो है ये 18 चिप्स की पैकिंग है। ये चिप्स भी नहीं है, छोटी छोटी सी चिप्सियाँ सी हैं। तो ये पैकेट मुझे पड़ा है $5 का, यानी कि ये अगर मैं इसको इंडिया की करेंसी के साथ कंपेयर करूँ सो इट्स समवेयर अराउंड 250। ये मुझे 250 रुपये का पूरा एक पैकेट पड़ा है चिप्स का। उसके बाद आता है ये छोटा पैकेट, ये 10 की पैकिंग है। ये मुझे पड़ा है $4 का। तो $4 का पड़ा है तो ये हो गया 200 रुपये का। नॉट टू बैड। तो ये मिनी का खाना है, लाइक जैसे बच्चों के लिए ना कस्टर्ड है ये, एक तरह से कस्टर्ड विद बनाना फ्लेवर का ये कस्टर्ड है। तो ये मुझे आज अच्छे डिस्काउंट पे मिला। तो ये है 5 की 5, यानी कि मुझे ये एक पड़ा समवेयर अराउंड 40-50 रुपये का। ये भी अच्छी डील मिल गई, नॉट टू बैड। उसके बाद ये आते हैं चीनी के नैपीज़ है। ये नैपी का पैक ये चीनी का है, जिसमें कि 13 नैपीज़ हैं। और ये 13 नैपीज़ मुझे कितने के पड़े हैं? ये $4.70 के हैं, यानी कि मैं इसको 5 ही मानूंगी। तो ये भी मुझे 250 रुपये का ही पैक पड़ा है। उसके बाद आती है हमारी सब्जियों की बारी। तो नेक्स्ट है ये ब्रोकली मुझे पड़ी है $1.5 की ईच, यानी कि ये टोटल हो गया $3। तो ये मुझे $1 के 2 पीस पड़े हैं, यानी कि 150 रुपये की ब्रोकली। देख लो 2 पीस हैं ब्रोकली के, तो ये मुझे 150 रुपये के पड़े हैं। तो ये जो मैं प्राइस है मैं इंडिया की करेंसी से कंपेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग देख सको कि यहाँ पे सब्जियाँ और ये ग्रॉसरी जितना भी स्टफ़ है ये कितना ज़्यादा महंगा है। उसके बाद हम लेते हैं ये ब्रेड। तो ब्रेड हमें कितने की पड़ी है? ये ब्रेड है $3 की। ये ब्रेड और ये ब्रेड, तो ये 2 ब्रेड लिए हैं मैंने। तो ये 2 ब्रेड मुझे पड़ी हैं 3 ईच, यानी कि 3 की ये 3 की ये। और 3 को मैं कंसिडर करूँगी 150 रुपये में। तो 150 की ये 150 की ये 300 रुपये की ये 2 ब्रेड पड़ी हैं मुझे। देख लो भाई कितने यहाँ पे हालात बुरे हैं, कितनी महंगी है सब्जियाँ। अच्छा, ये मुझे पड़े हैं अंगूर $4 के, 200 रुपये के इतने से अंगूर, देखो तो ये मेरे को अंगूर पड़े हैं 200 रुपये के। और ये कितने हैं? ये क्वांटिटी है 680 ग्राम है ये अंगूर। उसके बाद आते हैं ये वॉलनट, अखरोट, जो कि मुझे पड़े हैं $6 के, यानी कि ये मुझे इतने से अखरोट मिले हैं 300 रुपये में। देख लो ऐसी क्या खासियत है वैसे 300 वाली। चलो, उसके बाद
अनियन, एक्चुअली ना मैं यहाँ पे लिस्ट देख के आपको प्राइस बता रही हूँ। तो अनियन हमको पड़े हैं, अनियन कहीं दिख ही नहीं रहा है भाई, हाँ अनियन मुझे पड़ा है $1.66 का, यानी कि ये भी $1.5 का हो गया। तो $1.5 के हिसाब से मुझे कहीं ये 60-70 रुपीज़ के पड़े हैं 4 प्याज। ये भी नॉट टू बैड डील है। उसके बाद वो आप देख सकते हो एप्पल वहाँ रखे, तो एप्पल का जो बैग है ना वो फट गया था, तो इसलिए मैंने एप्पल ऐसे टोकरी में निकाल दिए हैं। तो ये एप्पल मुझे पड़े हैं $7 के। $7 कितना हो गया, 350। तो ये मुझे पड़े हैं 350 रुपये के एप्पल। ये कितने हैं, 2.5 किलो एप्पल। और उसके बाद ये हमारा चिकन, सॉरी अगर आप वेजिटेरियन है, बट ये हमारी ग्रॉसरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चिकन, मुझे ये टोटल चिकन पड़ा है $22 का। आता है ये दही, तो ये गोपाला का दही है, ये इंडियन कंपनी है जो कि न्यूजीलैंड में अपने जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है वो सप्लाई करते हैं। जैसे कि इनका गोपाला का पनीर भी आता है, गोपाला का घी भी आता है और गोपाला का दही भी आता है। तो ये काउंटडाउन में, न्यू वर्ल्ड में सारी जगह अवेलेबल है। तो ये लो फैट दही है, 750 ग्राम। तो ये मुझे पड़ा है $3 का, यानी कि ये $150 रुपये का दही मुझे पड़ा है 750 ग्राम। ओके, उसके बाद ये आते हैं बेबी वाइप्स। तो ये बेबी वाइप्स मुझे ऑल टुगेदर पड़े हैं $3 के, यानी कि $150 रुपये के ये 2 मुझे बेबी वाइप्स मिले हैं। उसके बाद मैंने ये एक राइस का छोटा सा पैक लिया है। वैसे तो मैं इंडिया गेट के राइस यूज़ करती हूँ, बट जस्ट टू गिव इट ए ट्राई मैंने ये लिया है इस बार। ये 1 kg का पैक है बासमती राइस, और ये मुझे पड़ा है $3.30 का, यानी $150 रुपये का ही पड़ा है। ऑलमोस्ट लाइक 170 और 160 का पड़ा है ये 1 किलो चावल, यानी कि 160 लगा लो आप, 160 के पड़े हैं 1 किलो चावल। उसके बाद सबसे महंगी चीज़, सबसे महंगी चीज़ है ये क्यूकुम्बर। ये एक क्यूकुम्बर, यानी कि ये एक खीरा मुझे पड़ा है $4 का, यानी कि ये $200 रुपये का एक खीरा है। खीरे का साइज़ देख लो आप बस। तो बहुत, मैं तभी खीरा बहुत रेयर खरीदती हूँ। आप ये भी देख रहे हो मेरी ग्रॉसरी में कि मैंने जितनी भी चीज़ें खरीदी हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थोड़ी ली है। जैसे कि ब्रोकली 2 है, अंगूर भी थोड़े से हैं, कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो उसके बाद मैंने लिया है ये जैम, ये रेसबेरी जैम है। तो ये मैं चीनी को उसके लंच में दे देती हूँ ब्रेड पे थोड़ा सा लगा के। तो ये जैम मुझे पड़ा है, मुझे एक तो ये लिस्ट इतनी लंबी है ना, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ। तो ये जैम है $2.80 का, यानी कि वही $3 कह लो, ये $3 ही लगा लो, $2.80 का, यानी कि 150 से थोड़ा कम, 130 का कह लो ये जैम मुझे पड़ा है। अगेन इट्स नॉट टू बैड डील। अच्छा, ये है मिनी के नैपीज, तो ये मुझे पड़े हैं $7 के, 350 रुपया हो गया, तो ये भी ठीक मिल गए, नॉट टू बैड डील अगेन। अच्छा, इतनी ग्रॉसरी हम सॉर्ट आउट कर चुके हैं, तो अभी बस इतना रह गया है। तो ये है चीनी के लिए योगर्ट, यानी कि ये योगर्ट के टब हैं, इसमें 12 टब हैं। तो ये रोज़ मैं एक चीनी को उसके लंच में पैक करके दे देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हैंडी रहता है, ऊपर से फ्लेवर्ड योगर्ट है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो मैं ऐसे हर हफ्ते इसके फ्लेवर चेंज करती रहती हूँ। कभी मैं बनाना ले आती हूँ, कभी चॉकलेट ले आती हूँ। तो मैं इस बारी चीनी के लिए मिक्स्ड बेरी लेके आई हूँ, तो ये बहुत लाइक करती है। कभी मैं स्ट्रॉबेरी भी ले आती हूँ। तो इस बारी मैं स्ट्रॉबेरी नहीं, मैं मिक्स बेरी लेके आई हूँ, क्योंकि इस बारी मैं रॉ स्ट्रॉबेरीज चीनी के लिए ले आई हूँ, तो इसलिए मैं इसका फ्लेवर चेंज करके लाई हूँ, नहीं तो डबल स्ट्रॉबेरीज भी नहीं अच्छी लगती। तो ये मुझे पड़ा है $7 का, यानी कि 750 का ये मुझे दही पड़ा है चीनी के लिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं, उसके बाद बारी आती है हमारी मैंड्रिन्स की। मैंड्रिन्स, ये संतरे देख लो, ये मुझे पड़े हैं $6.50 के, यानी कि 300 ही लगा दो, 300 में 10-20 ऊपर कर लो। तो ये मुझे $300 रुपये के संतरे पड़े हैं, देख लो कितने से हैं। और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 900 ग्राम, 900 ग्राम है इसकी क्वांटिटी। तो ये मुझे $300 रुपये के पड़े हैं। आ रही है बेटा मम्मा। उसके बाद है ये मेरे को आलमंड्स पड़े हैं, जो कि $36 किलो हैं। ये जो बादाम है $36 के
किलो बादाम है, तो ये मुझे पड़े हैं 10.5 के। 300 ग्राम है बादाम, तो ये मुझे पड़े हैं $10.5 के। कितने हो गए? ये हो गए 500। तो ये मुझे ऑलमोस्ट 500 के आसपास ये पड़े हैं मुझे बादाम। देख लो भाई, 500 के कितने थोड़े से बादाम हैं। इसके बाद है ये कॉफ़ी लाते, इसके सैशे हैं 10 सैशे हैं ये। तो ये हमें पड़े हैं $4 की, यानी कि 200 रुपये की कॉफ़ी। और ये है 3.5 की, तो ये समवेयर वही 150, 170, 160 के आसपास ये कॉफ़ी के 2 डब्बे। ओके, उसके बाद ये मैंने चीनी के लिए हॉट क्रॉस बन लिए थे, पर इसमें से चीनी एक खा चुकी है, तो ये पैकेट मैंने खोल लिया है। तो ये मुझे हॉट क्रॉस बन पड़े हैं $3.5 के, यानी कि वही 150, 170 के आसपास। तो ये भी ठीक है, नॉट टू बैड डील कहूँगी। ओके, उसके बाद है हमारी ये मिल्क बॉटल, जो कि 3 लीटर की एक है। ये स्टैंडर्ड मिल्क, ये 3 लीटर की एक बॉटल है। तो मैं हफ्ते के लिए मुझे 2 बॉटल्स इनफ हैं दूध की। तो ये एक बॉटल है $5.32 की। तो ये 2 बॉटल मुझे $11 की पड़ गई ऑलमोस्ट। 11 नहीं, समवेयर अराउंड $11, तो विच इज़ 500, अराउंड 500। तो ये मुझे 6 लीटर दूध पड़ा है 500 रुपये का। उसके बाद है हमारे ये बिस्किट्स। ये बिस्किट का पैकेट देख लो, मैकविटीज़, ये इंडिया भी मिलता है। तो ये $3 का पैक है, 150 का। तो उसके बाद है ये हमारी मिनी का फॉर्मूला, क्योंकि मिनी फॉर्मूला दूध पीती है। तो ये मुझे पड़ा है $20 का, यानी कि ये हो गया 1000 का। देख लो, 1000 का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा। मैंने इंडिया से भी फॉर्मूला बाय किया है, बट इतना महंगा नहीं। उसके बाद है ये अदरक, जो कि 900 रुपये किलो है। तो मैंने बस ये $4.5 का ही लिया है, तो मुझे ये पड़ गया 250 का, ऑलमोस्ट पड़ गया। तो ये 250 रुपये का देख लो, कितना सा अदरक है। इतने से अदरक से क्या होएगा? कुछ भी नहीं। उसके बाद सबसे महंगी चीज़, क्या कोई इसका प्राइस गेस कर सकता है? वो देखो उधर से मिनी आ रही है इधर। तो ये है धनिया। कितनी इसकी क्वांटिटी कितनी है? 100 ग्राम धनिया है ये। मैं इसका भी प्राइस देख लेती हूँ कि ये मुझे कितने का पड़ा है। कोरिएंडर, कैन यू सी दिस? बहुत ज़्यादा जूम हो रहा है। $4.20 का, 200 रुपये का धनिया। कैन यू इमेजिन? 100 ग्राम धनिया 200 रुपये का। देख लो कितनी लुट मचाई हुई है। आप इंडिया एवं सब्जी वालों पे चिल्लाते हो लुट मचाइए, यहाँ पे देख लो कितना बुरा हाल है। 100 ग्राम धनिया 200 रुपये का। तो प्लीज़ अब अपने सब्ज़ी वाले पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, क्योंकि आप जो भी सब्ज़ी ले रहे हो यू आर गेटिंग ऑन वेरी गुड प्राइजेस। सो नो मोर डील्स विद देम। अगर कोई सब्ज़ी वाला आपकी गली में आता है या आपके घर के आसपास कहीं आता है, तो उनसे कोई बार्गेनिंग ना करे, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लुट मची हुई है। और यहाँ पे तो बार्गेनिंग भी नहीं होती है, यहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते। जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, यू हैव टू पिक योर स्टफ एंड यू हैव टू डू द बिलिंग, दैट्स इट। यहाँ पे रुपया क्या 1 सेंटी भी नहीं कम होती है। इसलिए अब गली में जब भैया आएगा ना, बेचारे को 10-20 रुपए के पीछे मत करना कि कम कर लो, जितना है दे देना। अच्छा, उसके बाद आते हैं ये रिच बिस्किट। ये पक्का आपको पता होगा, ये 50-50 होते थे ना अपने, ये बस उसी के जैसा कुछ है, मतलब स्वीट एंड सॉल्टी फ्लेवर है। तो ये रिच बिस्किट मुझे पड़े हैं $2.5 के, लाइक वही 100-120 के। हाँ, तो ये बहुत अच्छे बिस्किट हैं। इसके अंदर ना ऐसे 3 पैक हैं बिस्किट्स के, सिंगल पैकिंग है, ऐसे 1, 2, 3 ऐसे पोर्शंस हैं। तो बहुत हैंडी है, अगर आपको पूरा पैक नहीं उठाना, आप एक पैक भी लेके जा सकते। दिस इज़ वेरी गुड डील, मुझे बहुत अच्छे मिल गई ये। ओके, उसके बाद आती है हमारी सबकी फेवरेट कोका कोला। ये तो ऑल टाइम फेवरेट ड्रिंक है, बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, सबकी फेवरेट है। तो ये कोका कोला की 1.5 लीटर की बॉटल मुझे मिली है $4 की, यानी कि 200 रुपये की मेरे को ये कोक पड़ी है। तो देख लो भाई, नहीं है तो ये 200 रुपये की कोल्ड ड्रिंक मिली है मुझे। बस मेरा थोड़ा सा सामान रह गया है अभी, बहुत थोड़ा सा, बाकी ग्रॉसरी मैंने ऑलमोस्ट निपटा ली है।
उसके बाद आता है ये मशरूम का पैकेट। वैसे तो यहाँ पे मशरूम खुली भी मिलती है, बट आई प्रेफर कि मैं पैकेट लूँ क्योंकि पैकेट में सारी साफ़ सुथरी होती है। ये मेरे को पड़ी है $6 की, यानी कि 300 रुपये की मशरूम। और ये मशरूम है कितनी है भैया, आगे तो कहीं नहीं लिखा कितनी मशरूम है, आई थिंक पीछे कहीं मेंशन हो। हाँ ये है 100 ग्राम मशरूम है। उसके बाद आती हैं ये स्ट्रॉबेरीज़, 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ हैं। तो ये 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ मेरे को पड़ी हैं $5.5 की। $5.5 ऑलमोस्ट हो गया, 250, 260, 270 की मुझको ये पड़ी है स्ट्रॉबेरीज़ का छोटा सा डब्बा। तो 270 लगा लो, 270 की पड़ी है मुझे ये स्ट्रॉबेरीज़। उसके बाद आता है हमारे ये बिस्किट, माल्टी कहते हैं। आई थिंक मैंने ये फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम लिया मैंने। ये मुझे पड़ा है 250 रुपये का पैकेट, तो ये हो गया वही 110-120 का पैकेट हो गया माल्ट बिस्किट का। और ये पैकिंग है कितनी, 250 ग्राम है। तो मे बी यू विल सी माय नेक्स्ट वीडियो कि मैं इसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट करती हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। तो उसके बाद है ये कंडेंस्ड मिल्क है, ये भी मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ मैं उस पर्पस के लिए लेके आई हूँ। तो ये कंडेंस्ड मिल्क मुझको पड़ा है $2.5 का, वही सेम एज बिस्किट्स, वही 110-120 का, तो नॉट टू मच। और इसकी क्वांटिटी है 395 ग्राम है। उसके बाद है ये क्रीम, जो हम इंडिया अपने मलाई यूज़ करते हैं ना, दूध पे कितनी मलाई आ जाती है, यहाँ के दूध पे कोई मलाई नहीं आती है। अगर हाँ आप डायरेक्टली किसी से आप मिल्क ले रहे हैं तो वो हो सकता है वो दूध में मलाई आए, वो दूध ज़्यादा बेटर होता है। पर ये जो मार्केट वाला मिल्क है इसमें कोई मलाई नहीं आती। तो हम अलग से ये क्रीम लेते हैं, जैसे कोई भी सब्ज़ी में या किसी ग्रेवी में अगर क्रीम ऐड करनी है तो ये फ्रेश क्रीम मुझे पड़ी है $256 की, यानी कि $250 की, 250 नहीं, 256, $2.5 की। तो वही 110-120 अराउंड, तो नॉट टू मच। उसके बाद मैं ये लेके आई हूँ 2 केले। ये चीनी ने ना अलग कर दिए तोड़ के 2 केले। तो हमारे घर में कोई भी बनाना लवर नहीं है, किसी को भी केले अच्छे नहीं लगते, बट फिर भी मैं ले आई क्योंकि मैं कभी कभी मिनी को ये मैश करके दे देती हूँ। मिनी भी वैसे ज़्यादा लाइक नहीं करती है, इसलिए मैं इसके लिए कस्टर्ड लेके आई हूँ बनाना फ्लेवर का, क्योंकि उसमें ये खा लेती है। बट ये अगर मैं रॉ इसको ऐसे मिक्स करके दूँ तो ये इतना नहीं लाइक करती है। तो ये मुझे पड़ा 98 सेंट्स का, यानी कि $1 का। ओके सो ये जो 2 केले हैं 2 केले ये मुझे पड़े हैं $1 के, यानी कि 50 के 2 केले। उसके बाद मैंने काफ़ी सामान वैसे अंदर रख दिया है क्योंकि चीनी छेड़ रही थी, तो बस थोड़ा सा ही रह गया है। उसके बाद क्रीम मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो ये है मेरी इस वीक की ग्रॉसरी। मैं इसमें से काफ़ी सामान अभी रख दिया है तो ये इसलिए कम हो गई है, बट हर हफ्ते ऐसे हम ग्रॉसरी लाते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें एक हफ्ते आ गई, कुछ चीज़ें अगले हफ्ते आ गई। तो अभी तो इसमें कोई सब्जी ऐड नहीं है, आपने देखा नहीं इसमें कोई आलू प्याज थे, पर जैसे कोई टमाटर वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि टमाटर मैं घर पे ही ग्रो करती हूँ तो मैं टमाटर मार्केट से नहीं लेके आती। उसके बाद आलू मैं एक ही बार इकट्ठा पैक ले आती हूँ 2 किलो का, तो वो मेरे 2 हफ्ते आराम से निकाल देते हैं। ये था मेरा आज का ग्रॉसरी ब्लॉग की मैं क्या क्या सामान लेके आई और मुझे कितने का पड़ा। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया आई थी ना, तो मुझे कुछ लोग ऐसे बोलते थे कुड़ी ता बहुत डॉलर कमा दिया, कुड़ी ता बहुत पैसे कमा दिया। तो मैं बता दूं कि डॉलर कमाते हैं, डॉलर लगाते भी है साथ में, क्योंकि अब आप देख रहे हो ओवरऑल ग्रॉसरी जो है ना आज मैं $200 की लेके आई हूँ। $200 हो गया आराम से 8-9 हज़ार की ग्रॉसरी हर हफ्ते की, हर वीक की यहाँ पे आई जाती है। तो अब आप ये लगा लो कि अगर आप 8,000, चलो मैं ज़्यादा नहीं लगाती, मैं 8,000 लगा रही हूँ। अगर आप 8,000 की ग्रॉसरी एक वीक की ले रहे हो तो एक महीने की ग्रॉसरी 32,000 की आ जाती है। तो वही हमें यहाँ पे $800 पड़ जाता है एक महीने का। इंडिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं हमें 32,000 पड़ जाता है। पर इंडिया अगर आप रहते हो नॉर्मली आपकी इतने की ग्रॉसरी नहीं आती, मैक्सिमम अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा भी लो। अभी तो आपने देखा इसमें चीज़ें क्वांटिटी कितनी ज़्यादा कम है। इंडिया तो अगर आप खुला डुला सामान भी लो ना तो आपको 10 से 15,000 आराम से आ जाएगा। हंस के नहीं कहते जिसे, मतलब खुला सामान आ जाता है। पर यहाँ पे इतनी किल्स करके भी देख लो 200 का पड़ गया क्यों। और अभी इसमें इंडियन नहीं है, क्योंकि जो ये सुपरमार्केट से मैं लेके आई हूँ सामान, वहाँ पे इंडियन कुछ भी नहीं मिलता है। तो इंडियन सामान के लिए जैसे आटा हो गया या फिर जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स हो गए, चाय पत्ती होगी, कोई मसाले वगैरह हो गए, जीरा है, ये सारे इंडियन स्टोर से अलग लेके आने पड़ते। तो इंडियन अभी अलग है। तो वैसे तो इंडियन मैं क्या करती हूँ, मैं
एक बार इकट्ठा ले आती हूँ। लाइक अगर जैसे सपोज मैंने आज ले लिया तो मेरी 1 महीने इंडियन ग्रॉसरी से छुट्टी है। कई बार वो 1.5 महीने भी चल जाता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इंडियन कुक नहीं करते हैं। सिर्फ चीनी के लिए रोटी बनती है, मैं ज़्यादा राइस प्रेफर करती हूँ खाना। और तो हमारा बस ऐसे होता है, हम लोग राइस ही खा लेते हैं। तो अगर हम इंडियन भी प्रॉपर लेके आए ना तो ग्रॉसरी भाई 250-300 पार हो जाए, मतलब इतना ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे ग्रॉसरी के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है। वैसे ठीक है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे प्राइजेस पे, बट ग्रॉसरी इज़ टू मच, मतलब आग लगाई हुई है ग्रॉसरी ने। तो अभी हमने देखा कि बहुत थोड़ा सा सामान है, हर चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, पर फिर भी मुझे 200 का पड़ गया। ये देख लो, धनिया देख लो। तो मतलब हर हफ्ते का हमारा यही रूटीन है कि हम इतने का ही सामान लाते हैं। कभी कम तो नहीं होता, इतना पता मुझे कि ज़्यादा ही हो जाता है सामान ना। और अभी इसमें बहुत बेसिक चीज़ें, यानी कि कुछ भी ऐसा सामान नहीं है कि जो लगे कि एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि अभी चीनी है। चीनी भी प्रॉपर अपना डे केयर में लंच लेके जाती है। मिनी वैसे ज़्यादा नहीं खाती है, थोड़ा जितना भी पोर्शन खाती है। तो मतलब चारों जानों को हम मिला के हमें इतने की ग्रॉसरी पड़ जाती है, विच इज़ नॉट टू मच फॉर ऑफ अस। बट वैसे अगर मैं प्राइस कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा है, पर वैसे हम लोगों का ठीक है। लोग तो यहाँ पे और भी स्पेंड करते हैं। आई हैव सीन पीपल हु स्पेंड $500 फॉर अ वीक। उनकी भी फैमिली 4 या मैक्सिमम 5 की है, बट दे स्पेंड $500 फॉर अ वीक। तो पर हमारी ग्रॉसरी इतनी की होती है। एंड तो ये था मेरा छोटू सा व्लॉग। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ थम्स अप दे दो, क्योंकि मुझे पता है कमेंट वगैरह मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ। तो अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस एक थम्स अप दे दो, मैं समझ जाऊँगी कि मेरी वीडियो अच्छी है। तो एवरी टाइम मैं वीडियो डालती हूँ, अगर आप थम्स अप दे रहे हो मैं समझ जाऊँगी कि आप लोगों ने मेरी वीडियो लाइक करी है। और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं पसंद करी है तो कोई बात नहीं, थम्स अप ना दो, चलेगा। पर जिसको अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव अस अ बिग थम्स अप और वीडियो लाइक करके जाना। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो देख के चल जाते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। चीनी गुस्सा करेगी, उसको भी पता नहीं है मम्मा क्या करती है, वीडियो बनाती है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना फिर गुस्सा करेगी आपको। तो मीनवाइल मैं आपको चीनी मिनी दिखा देती हूँ वीडियो एंड करने से पहले। तो ये हमारी मिनी मैं ना इसको कैमरे को इधर रख देती हूँ। देखना, ये ना अब हर चीज़ ऐसे ग्रैब करने की कोशिश करती है, इसको ना अब हर चीज़ लगता है कि मेरा टॉय है। तो अभी देखना ये कैमरे के पास आएगी। जाओ बेटा, कौन है वहाँ पे? कौन है? जो पकड़ो, आपका टॉय है बेटा वो। पकड़ो। पकड़ लो। ये तो आप ही की फोटो आ रही है कैमरे पे, ये तो मेरे नन्नू की फोटो आ रही है। इधर हो जाओ। ये तो मिनी नन्नू है। आई पकड़ लिया, घुस गया कैमरे के अंदर। तंग करती है, कोई भी चीज़ देख ले इसको बस ये होता है कि ये मेरा टॉय है। मैं अपना फ़ोन चार्जर कुछ नहीं नीचे रख सकती, नहीं तो अगर ये मिन्नी के हाथ लग गया ना, ये देखो अभी भी ये जो कैमरा हिला रही है ना, ये मिन्नी है। क्या हुआ? अच्छा हाँ, आज मिन्नी ने बैठना सीखा है, मतलब मुझे लगता है कि ये बैठ सकती है, मैं ट्राई करती हूँ। चलो सबको बैठ के दिखा दो, सबको बैठ के दिखा दो। आई बैठ गया। ये तो बहुत प्यारा गुग्गू है, ये तो बैठ गया और स्माइल भी दे रहा है। ये तो बहुत छोना बाबू है मम्मा का। भाई देखो कैमरे के सामने बैठ गई, ये तो बैठ गया था। ये तो गुगड़ा मेरा बैठ गया बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। एक बिग स्माइल दे दो और कह दो कि चैनल सब्सक्राइब करके जाना, बोल दो। मिन्नी ने कह दिया भाई, कह दिया है ना, चैनल सब्सक्राइब करना है। गिर गई। That's okay बेटा, that's okay। फिर क्या हुआ? ऐसे तो छोटी चोटें लगती हैं, फिर ब्रेव बच्चा भी तो आप ही हो।
चीनी मैडम, चीनी कह दो हाय, हाय कह दो, हाय हाय कह दो, जल्दी हाय कह दो। आटा बोरी आ गई, आटा बोरी आ गई, आटा बोरी आ गई थी, आटा बोरी आ गई मम्मा की। कह दो बाय कर दो, बाय कर दो। मिनी की भी बाय होगी है, चीनी की भी बाय होगी है। तो मैं इसी के साथ अपनी वीडियो एंड करती हूँ और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट अच्छे से प्यारे से सुंदर से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।